आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मियां अब्दुल हमीद शेख साहब से। आपने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज तो लोगों की देखी होंगी, मगर फेलियर स्टोरीज बहुत कम आपको देखने में आई होंगी। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है, अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। रिश्तेदार मेरे माशाल्लाह सारे लैंडलॉर्ड हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है किसी के हाथ नहीं फैलाया। देखें जी, मैं सुबह का ये बैठा हूँ, ये 500-700 रुपये मेरी सेल है। इसमें आप देखें कि कितनी बचत हो सकती है हैंड फ्री में। यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो कहते हैं जी आप सलाम दे पैसे, मैंने नहीं बेटा, कोई चीज़ ख़रीद लें उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, ये मैं नहीं ले सकता। एक टाइम था कि मैं कहता था खुदकुशी कर लूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे उसकी हिम्मत नहीं दी। अगर मैं मियां हमीद साहब के बारे में आपको बताता जाऊं तो मियां साहब कोठियों, कारों और पेट्रोल पंप्स के मालिक थे। इस वक्त ये स्टॉल आप हैंड फ्रीज और चार्जर्स का देख सकते हैं, इस हद तक, इस नहज तक आए हुए हैं। मगर आज अब्दुल हमीद साहब अपनी साथ खुद आप बीती आपको सुनाएंगे कि कैसे अरूज को जवाल लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र है अल्लाह का। कहाँ कोठियाँ, कारें, बंगले और 2 पेट्रोल पंप्स मुल्तान शहर में आप उनके मालिक थे, एक वो वक्त भी देखा। और आज आप इस मुल्तान के एक मरूफ चौक में, अगर मैं कहूँ तो आप हैंड फ्रीज का काम कर रहे हैं। ज़रा इसके बारे में बताएं ना, कैसे यहाँ तक पहुँचे इस नहज तक? मैं पेट्रोल पंप का मालिक था, मैंने पेट्रोल पंप लगाया 30 साल के लिए, जगह लीज़ पे ली। वहाँ मैंने हमीद सन्स के नाम से पेट्रोल पंप इंस्टॉल किया। PSO की साइट थी, 4 साल बनने को हुए तो उसकी नीयत बद हो गई। ये 2004 का वाक़या है। उस वक्त उसने मेरे पे बेदखली का दावा कर दिया, जबकि मैं कोई डिफ़ाल्टर नहीं था। मैंने किराया भी 1 to all उसको पे किया हुआ था, बल्कि एडवांस उसको पेमेंट जा रही थी। सही है। एक भाई बना हुआ था, लेकिन उसने जो है ना मेरे साथ दगा किया, मुझे अदालतों में घसीटा। मैं बड़ा भाग दौड़ किया, मैंने जो कुछ थी, कभी मैंने ये मसले नहीं देखे थे। अदालत ने जो है ना मुझे डिफ़ाल्टर करार दे दिया। मेरा 4-5 करोड़ रुपया ख़त्म हो गया। केस पे जो है ना बाकी जमा पूंजी जो मेरी कारें थी, कोठियाँ थी, सारी मेरी बिक गई। मैं हार्ट पेशेंट हो गया, हार्ट अटैक आया मुझे, मरता बचा। ये तो फिर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी लिखी हुई थी, ये इस नौबत में मैंने देखना था, अल्लाह ने इम्तिहान था मेरा। इसी तरफ आ रहा था। मुझे अब हज़रत साहब ये बताइएगा, मियाँ साहब कहाँ इतना ऊंचा रुतबा पाया? 2 पंप्स के मालिक, गाड़ियाँ, कोठियाँ, अब एक ये 70 cc बाइक और ये हैंड फ्रीज। कभी सोचा ये करने से पहले कि यार अब्दुल हमीद ये क्या करने जा रहे हो? हाँ, रिश्तेदार मेरे माशाल्लाह सारे लैंडलॉर्ड हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है किसी के हाथ नहीं फैलाया, ना किसी इमदाद तलब की। मैंने कहा जो है अल्लाह को यही मंजूर था। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है, अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह जो है ना मुझे इस इम्तिहान में पास करेगा। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। बच्चे मेरे हैंड टू माउथ हैं, वो भी अपने अपने रोज़गार में लगे हुए हैं। तो अच्छा, आपने कुल सरमाया जो आपकी फैमिली का था, आपने सब उन कारोबार में इन्वेस्ट किया? बिल्कुल, जो था मेरे पास, मेरा मकान था 8 नंबर चुंगी के, वो भाई वो घर वो बिका था, उसमें मुझे जो पैसा मिला था वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था ये पेट्रोल पंप पे, उसी को मैंने बढ़ाया था। लेकिन फिर भी बस अल्लाह की जो मर्ज़ी थी। अच्छा, मुझे बताइएगा आप बेटों का क्या रद्द है? पहले तो ये बताएं, बेटे कितने हैं आप? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, सारे ब्याह हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कोई कपड़े की दुकान पे मुलाजम कर रहा है। अच्छा, वो भी बेचारे मुलाजमतें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ मालिक के बेटे और अब किसी के मुलाजिम हैं? एक गाड़ी मेरे नीचे होती थी, एक मेरे बच्चों के लिए नीचे होती थी। अच्छे स्कूल में उनको दाखिल किया हुआ था, अच्छे कॉलेज में वो पढ़ते थे, लेकिन जब ये सारा मसला हुआ तो मैं अफोर्ड नहीं कर सका, उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी बीच में ही। अब वो जॉबें कर रहे हैं, बस हैंड टू माउथ हैं वो भी, उनके बच्चे हैं। फिर बेटों ने कभी गिला शिकवा किया कि अब्बा जी आप बहुत बड़ी गलती कर बैठे, ये पंप्स बनाए ये वो, या बस उन्होंने कहा ठीक है जो अल्लाह की रज़ा है? माशाल्लाह मेरी बीवी जो है ना वो बड़ी साबर है। वो उन्होंने कहा जी कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से है, कोई जानबूझ के जुआ तो खेला नहीं, कोई गलत काम तो किया नहीं। अब ये जो कर रहे हैं तो ये भी कोई गलत काम नहीं, हक हलाल की रोज़ी है। तो अल्लाह ने जो मेरा लिखा होता है वो मुझे अल्लाह दे देता है। तो ये हैंड फ्रीज और ये बेच के मैं समझ रहा हूँ कहाँ लाखों और हज़ारों का कारोबार हो, और अब ये कुछ 100 बनता होगा, पर फिर भी क्या आमदन हो जाती है यहाँ से? देखें जी, मैं सुबह का ये बैठा हूँ,
ये 500-700 रुपये मेरी सेल है। इसमें आप देखें कि कितनी बचत हो सकती है हैंड फ्री में। 200-300 रुपये, 400 रुपया, बस इसी में अल्लाह जो ये कहाँ से माल वगैरह मुल्तान से ही लेते हैं या बाहर जाते हैं कहीं? बच्चे जो पहले थे मोबाइल की दुकान पे था ना, उसके कोई ताल्लुकात बने हुए थे लाहौर में, हाल रोड पे, वही उसके साथ वो पैसे का लेन देन था। हम उनको ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, वो हमें माल भेजते हैं कार्गो के ज़रिए। मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ आपके पास रुकते हैं, आपसे बातें भी करते हैं और आपसे चीज़ें भी लेते हैं। ज़रा इसके बारे में बताइएगा, कोई आपकी मोहब्बत और खलूस तो वो रखते हैं, कोई मदद भी करते हैं माली? एक दो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो कहते हैं जी आप सलाम दे पैसे। मैंने नहीं बेटा, मुझे कोई चीज़ ख़रीद लें उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, ये मैं नहीं ले सकता, मैं इसके लिए जो माजरत कर देता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, कभी हाथ नहीं फैलाना पसंद किया? इतना कुछ देख लिया पर हाथ नहीं फैलाया कि मेरी मदद करो, मुझे पैसे दो, ये करो? अपने भाइयों से भी नहीं मांगा? नहीं, कभी नहीं। ना मैंने भाइयों से मांगा है, ना किसी और से मांगा। बस ये है कि अल्लाह की आस है, अल्लाह की आस पे बैठे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, अल्लाह देता। मायूस नहीं करता अल्लाह कभी, ये भूखा नहीं सुलाता, ये उसके वादा है कि मैं अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाऊंगा। मेरी उम्मीद रखो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पे तकिया है, अल्लाह मुझे ज़रूर देगा। मियाँ अब्दुल हमीद शेख साहब बड़ी बारिश शख्सियत है और बैठ के गुफ्तगू करने में पता चलता है कि वाकई आपने वो अदवार, वो दौर देखा होगा। मैंने भी अभी एक दोस्त से पूछा, उन्होंने मुझे कहा यार अगर तुमने मियाँ साहब से नहीं बातचीत की तो तुमने कुछ भी नहीं किया अभी तक मीडिया में। मुझे बताइएगा, हमारे देखने वालों को और ख़ास तौर पे जो बच्चे कारोबार की तरफ आना चाहते हैं, कोई ऐसी नसीहत जो आप उनको करना चाहते हैं? ये है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें। जो है, हालांकि मेरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था, उसके बावजूद ये मैं अब क्या कहूँ कि हमारे जो सियासी बंदे हैं ये नहीं सोचते कि यार हम तो दोस्ती में उसके हक़ में फ़ोन करा देंगे या अप्रोचर डरा देंगे, वो जिसके साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं उसका क्या हाल होगा। अब मेरा देखें जी, यहाँ तक कि एक टाइम था कि मैं कहता था खुदकुशी कर लूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे उसकी हिम्मत नहीं दी। मैंने कहा यार ये अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, खुदकुशी हराम है, तो अल्लाह ने ये वक्त दिया, अल्लाह की तरफ से है। बाकी ये नशेब फराज तो मैं अल्लाह पे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मियाँ अब्दुल हमीद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ अलर्ट को अपना जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह जी। बिल्कुल, आपने मियाँ अब्दुल हमीद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बाखूबी बताया कि कैसे वो पेट्रोल पंप्स और कोठियों के मालिक से अब ये मोटरसाइकिल जो आप मेरे साथ खड़ी हुई देख रहे हैं, इस पर हैंड फ्रीज बेचते हैं और आज भी वो अपने अल्लाह पाक से पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह पाक उनके दिन बदलेगा। उम्मीद करते हैं जी आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।